कभी कभी जिंदगी में सबसे जरूरी काम किसी को पकड़कर रखना नहीं होता, बल्कि अचानक पीछे हट जाना होता है। बिना कोई शिकायत किए, बिना कोई आखिरी मैसेज भेजे, बिना यह पूछे कि तुम मुझे याद करोगे या नहीं। बस चुपचाप अपनी मौजूदगी हटा लो। क्योंकि जब तक तुम किसी के सामने रोज मौजूद रहते हो, तब तक तुम्हें यह भ्रम बना रहता है कि सामने वाला तुम्हें चाहता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारी आवाज बंद होती है, तुम्हारे मैसेज रुकते हैं, तुम्हारा इंतजार खत्म होता है, तब एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने आती है। कौन तुम्हें ढूंढता है और कौन सिर्फ इसलिए तुम्हारे पास था क्योंकि तुम हमेशा उपलब्ध थे। यही फर्क है चाहत और आदत में। जिसे तुम्हारी आदत थी, वह तुम्हारे गायब होते ही किसी और चीज में व्यस्त हो जाएगा। लेकिन जिसे तुम्हारी कमी महसूस होती है, वह तुम्हें ढूंढेगा। और शायद यही जिंदगी का सबसे खामोश परीक्षण है। तुम्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि तुम्हें मेरी परवाह है या नहीं। बस एक दिन अपनी तरफ से कोशिश करना बंद कर दो। देखो कौन तुम्हारी खामोशी पढ़ता है। क्योंकि जो तुम्हें खोने से डरता है, उसे तुम्हारे चले जाने का बहाना नहीं चाहिए। उसे तुम्हारी कमी ही काफी है। हम अक्सर रिश्तों में एक अजीब गलती करते हैं। हम सामने वाले को अपने महत्व का प्रमाण देने के लिए लगातार उसके पीछे भागते रहते हैं। तुमने फोन क्यों नहीं किया? तुम बदल क्यों गए? तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? तुम मुझे समय क्यों नहीं देते? लेकिन कभी तुमने उल्टा करके देखा? कभी तुमने सवाल पूछना बंद किया? कभी तुमने अपने हाथ रोक लिए? कभी तुमने सोचा कि अगर मैं एक कदम पीछे हट जाऊं, तो क्या सामने वाला एक कदम मेरी तरफ आएगा? यही सवाल बहुत कुछ खोल देता है। क्योंकि कुछ लोग तुम्हें इसलिए नहीं खोते क्योंकि वे तुम्हें बहुत चाहते हैं। वे इसलिए नहीं खोते क्योंकि तुम उन्हें कभी खुद से दूर जाने ही नहीं देते। तुम हर बार वापस चले जाते हो। हर झगड़े के बाद तुम ही मनाते हो। हर दूरी के बाद तुम ही फोन करते हो। हर ठंडे व्यवहार के बाद तुम ही प्यार बढ़ाते हो। और फिर एक दिन तुम्हें लगता है कि सामने वाला बदल गया। शायद वह बदला नहीं है। शायद तुमने कभी उसे यह मौका ही नहीं दिया कि वह तुम्हें खोकर तुम्हारी कीमत समझ सके। जिसे तुम्हारी मौजूदगी मुफ्त में मिलती रहे, वह अक्सर तुम्हारी कीमत नहीं, तुम्हारी उपलब्धता देखता है। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात समझना। अचानक गायब होना किसी को सजा देने के लिए मत करना। यह कोई चाल नहीं है। यह कोई मनोवैज्ञानिक खेल नहीं है। यह किसी को बेचैन करके अपना महत्व बढ़ाने की कोशिश भी नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारा गायब होना भी किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद पर आधारित है, तो तुम अभी भी उसी व्यक्ति के नियंत्रण में हो। तुम बाहर से दूर हुए हो, भीतर से नहीं। असल में खो जाना तब है जब तुम सच में अपने भीतर लौट आओ। तुम्हारा फोन हाथ में हो और तुम यह देखने के लिए स्क्रीन न खोलो कि उसका मैसेज आया या नहीं। तुम अकेले बैठे हो और तुम्हें बेचैनी न हो कि कोई तुम्हें याद कर रहा है या नहीं। तुम्हें यह साबित करने की जरूरत न महसूस हो कि तुम्हारी जिंदगी उसके बिना भी चल रही है। क्योंकि जिस दिन तुम किसी के ढूंढने की इच्छा से भी मुक्त हो गए, उसी दिन तुम्हारी खामोशी सबसे शक्तिशाली हो जाती है। और तब एक अजीब चीज होती है। कुछ लोग तुम्हें ढूंढने लगते हैं। कुछ पूछते हैं कहां हो। कुछ अचानक पुराने मैसेज खोलते हैं। कुछ तुम्हारी तस्वीर देखते हैं। कुछ तुम्हारा नाम देखकर रुक जाते हैं। और कुछ बिल्कुल नहीं ढूंढते। पहली स्थिति तुम्हें खुशी दे सकती है, दूसरी तुम्हें दुख दे सकती है। लेकिन दोनों से आगे एक तीसरी अवस्था है, जहां तुम्हें किसी भी परिणाम से फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि असली आजादी तब आती है जब तुम्हारी शांति किसी के लौटने या न लौटने पर निर्भर नहीं रहती। सोचो, अगर तुम आज किसी एक इंसान को बिल्कुल अपनी तरफ से खोजने की कोशिश बंद कर दो, तो क्या होगा? क्या वह तुम्हें ढूंढेगा या तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे राहत देगी? यह सवाल सुनने में कठोर है, लेकिन शायद जिंदगी के सबसे जरूरी सवाल हमेशा थोड़े कठोर होते हैं। हम अक्सर ऐसे लोगों को अपना मान लेते हैं जिन्हें हमारी जरूरत होती है। लेकिन जरूरत और अपनापन एक चीज नहीं है। किसी को तुम्हारी जरूरत हो सकती है क्योंकि तुम उसके काम आते हो। किसी को तुम्हारी आदत हो सकती है क्योंकि तुम उसे अकेला नहीं रहने देते। किसी को तुम्हारा ध्यान पसंद हो सकता है क्योंकि उससे उसका अहंकार संतुष्ट होता है। और किसी को सच में तुमसे प्रेम हो सकता है। इन चारों में फर्क समझना जरूरी है, वरना तुम जिंदगी भर किसी के लिए बहुत कुछ करते रहोगे और बदले में सिर्फ यह सोचते रहोगे कि मैं इतना करता हूं,
फिर भी वह मुझे क्यों नहीं समझता? शायद इसलिए क्योंकि प्रेम हिसाब की किताब नहीं है, और जहां तुम्हें हर समय अपना महत्व साबित करना पड़े, वहां शायद संबंध है, लेकिन अपनापन नहीं। जो रिश्ता तुम्हें बार बार खुद को साबित करने के लिए मजबूर करे, वहां प्रेम से ज्यादा डर काम कर रहा होता है। इसलिए कभी कभी पीछे हटो, देखो कौन तुम्हारे पास आता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है, देखो पीछे हटने के बाद तुम खुद कहां पहुंचते हो। क्या तुम अपने पास लौटते हो? क्या तुम्हें अपने भीतर फिर से वह इंसान दिखाई देता है जो किसी के आने से पहले भी पूरा था? या तुम अब भी दरवाजे की तरफ देख रहे हो? क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब तुम किसी को खोने के डर से नहीं, बल्कि खुद को खो देने के डर से अपनी जिंदगी बदलना शुरू करते हो। और तब शायद तुम्हें पहली बार समझ आएगा, हर वह व्यक्ति जिसे तुम खोने से डर रहे थे, वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। और जो तुम्हारा था, उसे पकड़ कर रखने की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं। कभी कभी इंसान को यह समझने के लिए कि वह किसके लिए मायने रखता है, किसी के सामने अपनी कीमत बताने की जरूरत नहीं होती। बस अपनी आवाज थोड़ी धीमी करनी होती है, अपनी मौजूदगी थोड़ी कम करनी होती है, और उस रिश्ते से अपना हाथ धीरे से खींच लेना होता है जिसे अब तक तुम दोनों हाथों से पकड़े हुए थे। क्योंकि जब तुम हर समय सामने वाले की जिंदगी में मौजूद रहते हो, तब उसे तुम्हारी कमी महसूस करने का अवसर ही नहीं मिलता। तुम सुबह का संदेश भेजते हो, शाम को हाल पूछते हो, उसकी परेशानी में खड़े रहते हो, उसकी खुशी में शामिल होते हो, उसके बदलते व्यवहार को भी समझने की कोशिश करते हो, और हर बार अपने मन को यह कहकर शांत कर लेते हो कि शायद वह व्यस्त होगा, शायद परेशान होगा, शायद उसकी जिंदगी में कुछ चल रहा होगा। लेकिन कब तक, आखिर कब तक तुम किसी की हर बेरुखी का अर्थ खुद बनाते रहोगे? कभी तो सामने वाले को भी तुम्हारी खामोशी का अर्थ समझना चाहिए। कभी तो उसे भी महसूस होना चाहिए कि जिस इंसान को वह हमेशा अपने आसपास पाता था, वह अचानक कहां चला गया। और यहीं से रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी में जो तुम्हारा था, जरूरी नहीं कि तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हें अपना समझे। कई बार दूरी रिश्ते को तोड़ती नहीं, बल्कि उसका असली चेहरा दिखाती है। तुमने गौर किया है, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे पीछे भागना बंद कर देता है, तो तुम्हें अचानक उसकी कीमत समझ आने लगती है। पहले उसका फोन तुम्हें सामान्य लगता था, उसका संदेश साधारण लगता था, उसका कैसे हो भी रोजमर्रा की बात लगता था। लेकिन जिस दिन वही इंसान चुप हो जाता है, उसी दिन उसके पुराने संदेश खास लगने लगते हैं। तुम उसकी आखिरी बातचीत याद करते हो, सोचते हो कि आखिर ऐसा क्या हुआ। लेकिन यही बात तुम्हारे साथ भी हो रही हो सकती है। शायद कोई तुम्हारे संदेशों का इंतजार करता रहा और तुमने उसे सामान्य समझ लिया। शायद कोई तुम्हारी आवाज सुनना चाहता रहा और तुमने उसकी चाहत को उसकी आदत समझ लिया। शायद कोई तुम्हारे लिए हमेशा उपलब्ध रहा और तुमने कभी यह सोचने की जरूरत नहीं समझी कि वह भी थक सकता है। इसलिए कभी कभी जिंदगी दोनों तरफ आईना रख देती है। तुम जिस तरह किसी को नजरअंदाज करते हो, एक दिन वही अनुभव तुम्हारे सामने आ खड़ा होता है। तब समझ आता है कि किसी का लगातार तुम्हारे पास रहना हमेशा इस बात का प्रमाण नहीं था कि वह कमजोर था। शायद वह तुम्हें बहुत महत्व देता था, और जब वह चला गया, तब तुमने जाना कि तुम्हारे पास वास्तव में क्या था। जिसकी कद्र उसकी मौजूदगी में नहीं की जाती, उसकी गैर मौजूदगी अक्सर पूरी जिंदगी सवाल बनकर रह जाती है। लेकिन यहां एक गलती मत करना। किसी के पीछे भागना बंद करने का मतलब यह नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ। इसका मतलब यह भी नहीं कि जिसे तुम प्यार करते हो, उसे जानबूझकर अनदेखा करने लगो। क्योंकि अहंकार और आत्मसम्मान देखने में कभी कभी एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों के भीतर जमीन आसमान का अंतर होता है। अहंकार कहता है, पहले वह फोन करे, मैं क्यों करूं। आत्मसम्मान कहता है, मैंने अपनी तरफ से ईमानदारी पूरी कर दी, अब मैं खुद को मजबूर नहीं करूंगा। अहंकार सामने वाले को हराना चाहता है, आत्मसम्मान खुद को बचाना चाहता है। अहंकार चाहता है कि दूसरा व्यक्ति तुम्हारे पीछे दौड़े। आत्मसम्मान कहता है, अगर उसे जाना है, जाने दो, लेकिन मैं उसके पीछे खुद को नहीं खोऊंगा। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम किसी के दूर जाने के बाद भी भीतर ही भीतर यह इंतजार कर रहे हो कि वह कब वापस आएगा, कब तुम्हें मनाएगा, कब तुम्हारी कीमत समझेगा, तो तुमने दूरी बनाई जरूर है, लेकिन स्वतंत्रता अभी नहीं पाई।
तुम अभी भी उसी व्यक्ति से बंधे हो, बस रस्सी दिखाई नहीं दे रही। सच्ची दूरी वह नहीं जिसमें तुम सामने वाले से दूर हो जाओ। सच्ची दूरी वह है जिसमें तुम्हारा मन उसके व्यवहार से मुक्त हो जाए। अब खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हें वास्तव में उस इंसान की जरूरत है या तुम्हें उसकी जरूरत महसूस होने की आदत पड़ चुकी है? दोनों में बहुत अंतर है। कई रिश्ते प्रेम के कारण नहीं चलते, बल्कि अकेलेपन के डर के कारण चलते रहते हैं। इंसान जानता है कि सामने वाला उसे सम्मान नहीं देता, उसकी बात नहीं सुनता, उसे प्राथमिकता नहीं देता, फिर भी वह संबंध पकड़े रहता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर यह व्यक्ति चला गया तो उसके बाद कौन रहेगा। यही डर इंसान को उन दरवाजों पर खड़ा रखता है जहां उसके लिए कोई अंदर से दरवाजा खोलने को तैयार नहीं होता। वह दस्तक देता रहता है, उम्मीद करता रहता है, अपने व्यवहार को बदलता रहता है, अपनी जरूरतें दबाता रहता है, और धीरे धीरे इतना बदल जाता है कि एक दिन आईने में खुद को पहचानना मुश्किल हो जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि किसी को अपने जीवन में बनाए रखने की कोशिश करते करते कहीं तुमने खुद को तो नहीं खो दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसकी खुशी बचाते बचाते अपनी शांति गंवा बैठे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे समझते समझते अपने दर्द को समझना ही भूल गए? किसी को खोने से बड़ा नुकसान कभी कभी खुद को खो देना होता है। इसलिए अगर कभी ऐसा लगे कि तुम्हें किसी रिश्ते में लगातार अपनी जगह मांगनी पड़ रही है, तो कुछ समय के लिए चुप हो जाओ। शिकायत मत करो, आरोप मत लगाओ, लंबा संदेश मत लिखो, यह साबित करने की कोशिश मत करो कि तुम अच्छे हो और सामने वाला गलत है। बस अपने भीतर लौट जाओ, अपने काम में लगो, अपनी नींद ठीक करो, अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में वापस रुचि पैदा करो। उन लोगों से मिलो जिनके सामने तुम्हें अभिनय नहीं करना पड़ता। और सबसे जरूरी, अपने मन को यह समझाओ कि किसी का तुम्हें ढूंढना तुम्हारी कीमत का प्रमाण नहीं है। अगर कोई तुम्हें ढूंढता है तो अच्छा, लेकिन अगर नहीं ढूंढता तब भी तुम कम नहीं हो जाते। सूरज की रोशनी किसी एक खिड़की के खुलने पर निर्भर नहीं होती। तुम्हारी कीमत भी किसी एक इंसान की नजर पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी कीमत किसी के व्यवहार से तय नहीं होती। उसका व्यवहार सिर्फ उसकी समझ को दिखाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें पता चलता है कि जिसे तुम अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा समझ रहे थे, वह वास्तव में तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ एक अध्याय था। किताब अभी बाकी है, तुम्हारे भीतर अभी बहुत कुछ जन्म लेना बाकी है। तुम अभी उन लोगों से मिले ही नहीं हो जो तुम्हारी खामोशी को भी समझेंगे। तुम अभी उन जगहों पर गए ही नहीं हो जहां तुम्हें किसी के साथ होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वहां तुम्हें खुद का साथ पर्याप्त लगेगा। तुम अभी उस संस्करण तक पहुंचे ही नहीं हो जो आज की इस चोट से निकलकर पैदा होगा। इसलिए हर जाने वाले को रोकना जरूरी नहीं। कुछ लोगों का जाना तुम्हारी जिंदगी से खालीपन नहीं, जगह बनाता है। और उस जगह में बाद में ऐसी चीजें आती हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। लेकिन सबसे गहरी बात अभी बाकी है। कभी कभी तुम जिस इंसान को ढूंढ रहे होते हो, असल में तुम्हें उसकी नहीं, अपने पुराने स्वरूप की तलाश होती है। वह समय जब तुम हंसते थे, वह भरोसा जो तुम्हारे भीतर था, वह मासूमियत जिसमें तुम बिना डर के किसी पर विश्वास कर लेते थे। तुम्हें लगता है कि वह व्यक्ति वापस आ जाए तो तुम्हारी जिंदगी फिर पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन शायद जिंदगी तुम्हें वापस उसी जगह ले जाना ही नहीं चाहती। शायद वह तुम्हें उससे आगे ले जाना चाहती है। और इसीलिए कुछ लोग अचानक दूर होते हैं। कुछ रिश्ते बिना किसी अंतिम घोषणा के खत्म हो जाते हैं। कुछ लोग बिना कारण बदल जाते हैं, क्योंकि जिंदगी हमेशा तुम्हें वह नहीं देती जिसे तुम चाहते हो। कभी कभी वह तुम्हारे हाथ से वह चीज भी निकाल देती है जिसे तुम पकड़कर अपने विकास को रोक रहे होते हो। और शायद जिस दिन तुम किसी के लौटने का इंतजार छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि तुम्हें कहीं लौटना था ही नहीं, तुम्हें आगे जाना था। और शायद यही वह जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा भ्रमित होता है। वह सोचता है कि अगर कोई उसे ढूंढने नहीं आया तो इसका मतलब है कि उसकी कोई कीमत नहीं थी। लेकिन यह निष्कर्ष भी उतना ही अधूरा है जितना यह मान लेना कि जो तुम्हें ढूंढने आया वही तुम्हारा अपना है। क्योंकि हर खोज प्रेम नहीं होती और हर खामोशी बेरुखी नहीं होती। कोई तुम्हें इसलिए ढूंढ सकता है क्योंकि उसे तुम्हारी आदत थी। कोई इसलिए क्योंकि उसका स्वार्थ तुमसे जुड़ा था। कोई इसलिए क्योंकि उसका अहंकार तुम्हारे दूर जाने को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। और कोई इसलिए क्योंकि सचमुच उसे तुम्हारी कमी महसूस हुई।
इसलिए केवल इस बात से प्रभावित मत होना कि कौन वापस आया। असली सवाल यह है कि वह वापस किस रूप में आया। क्या वह वही पुराना व्यवहार लेकर आया है? क्या वह तुम्हें फिर उसी जगह खड़ा करेगा जहां तुम पहले टूटे थे? क्या वह तुम्हें समझने आया है या सिर्फ तुम्हें फिर से अपने नियंत्रण में लेने? यह फर्क समझे बिना किसी की वापसी को प्रेम समझ लेना एक और गलती हो सकती है। कभी कभी दरवाजा इसलिए बंद हुआ था ताकि तुम समझ सको कि बाहर निकलना जरूरी था। हर दस्तक पर दरवाजा खोल देना समझदारी नहीं होती। कभी कभी लौटकर आने वाला व्यक्ति अपना नहीं होता, वह सिर्फ यह देखने आता है कि दरवाजा अभी भी उसके लिए खुला है या नहीं। इसलिए जब तुम अचानक किसी की जिंदगी से पीछे हटो तो यह मत देखना कि वह कितनी जल्दी तुम्हें खोजता है। यह देखना कि तुम्हारे दूर होने के बाद उसके व्यवहार में क्या बदलता है। क्योंकि शब्द बहुत आसान है, मुझे तुम्हारी याद आती है कहना आसान है, तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो कहना आसान है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता कहना भी आसान है। मुश्किल यह है कि कोई अपने व्यवहार से इन शब्दों को सच साबित करे। अगर तुम्हारी अनुपस्थिति में भी वही अनदेखी जारी है, वही अपमान है, वही स्वार्थ है, वही पुरानी गलतियां हैं, तो सिर्फ लौट आना किसी रिश्ते को सही नहीं कर देता। तुमने किसी को मिस किया है, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उसके साथ स्वस्थ संबंध निभाने के लिए तैयार हो। और शायद तुम्हें भी यह समझना होगा कि तुम्हारा अकेलापन तुम्हें हर लौटने वाले व्यक्ति को अपनाने के लिए मजबूर न करे। जो तुम्हें खोकर सिर्फ तुम्हें याद करे वह अलग है, जो तुम्हें खोकर खुद को बदले वह बिल्कुल अलग है। कभी अपने जीवन में उन लोगों को याद करना जिन्होंने तुम्हें तब याद किया जब उन्हें कुछ चाहिए था। फोन आया, तुम दौड़े चले गए। परेशानी आई, तुम खड़े हो गए। उन्हें सलाह चाहिए थी, तुमने समय दिया। उन्हें सहारा चाहिए था, तुमने अपना कंधा दिया। लेकिन जब तुम्हारी बारी आई तब अचानक सब व्यस्त हो गए। तुमने फिर भी उन्हें अपना कहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिल अच्छा था शायद। लेकिन एक और संभावना है, तुम्हें यह स्वीकार करने में डर लगता था कि जिस व्यक्ति को तुम अपना मानते हो वह तुम्हें अपना नहीं मानता। इंसान अक्सर सच्चाई से ज्यादा भ्रम को पसंद करता है, क्योंकि भ्रम में उम्मीद बची रहती है। सच्चाई में निर्णय लेना पड़ता है, इसलिए वह सामने वाले की हर छोटी अच्छी बात पकड़कर बड़े बड़े संकेतों को नजरअंदाज करता रहता है। आज उसने प्यार से बात की थी, कल उसने मेरी चिंता की थी, उसने एक बार मेरे लिए इतना किया था। लेकिन रिश्ते एक दो घटनाओं से नहीं पहचाने जाते, रिश्ते एक पैटर्न से पहचाने जाते हैं। किसी का एक अच्छा दिन यह साबित नहीं करता कि वह तुम्हारे लिए अच्छा इंसान है। उसी तरह किसी की एक गलती यह साबित नहीं करती कि वह बुरा है। देखो कि समय के साथ वह तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है। किसी के शब्दों से ज्यादा उसके दोहराए हुए व्यवहार पर भरोसा करो। और अब अपने आप से थोड़ा कठोर सवाल पूछो। अगर तुम आज बिल्कुल चुप हो जाओ तो तुम्हें किसका फोन आने की उम्मीद है? और अगर उस व्यक्ति का फोन नहीं आया तो क्या तुम टूट जाओगे? अगर हां, तो समस्या शायद उस व्यक्ति के जाने में नहीं है। समस्या यह है कि तुमने अपनी भावनात्मक जरूरतों की चाबी उसके हाथ में दे रखी है। तुम्हारी खुशी उसके संदेश से शुरू होती है और उसकी बेरुखी से खत्म हो जाती है। वह ऑनलाइन आया तो मन अच्छा, उसने जवाब नहीं दिया तो बेचैनी, उसने किसी और से बात की तो जलन, उसने तुम्हारी तारीफ की तो आत्मविश्वास, उसने नजरअंदाज किया तो खुद पर शक। यह प्रेम नहीं, निर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ मन है। प्रेम में किसी दूसरे की उपस्थिति सुंदर होती है, लेकिन तुम्हारे अस्तित्व की शर्त नहीं। तुम किसी को चाह सकते हो और फिर भी उसके बिना जी सकते हो। तुम किसी को याद कर सकते हो और फिर भी उसे वापस बुलाने की जरूरत महसूस न करो। तुम किसी के लिए रो सकते हो और फिर भी अपने रास्ते पर चल सकते हो। यही भीतर की मजबूती है। जिस दिन किसी की याद तुम्हें रोक नहीं पाएगी, उस दिन तुम्हारी याद भी किसी की कैद नहीं रहेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता। हम बचपन से सुनते आए हैं कि रिश्ते निभाने चाहिए, लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, समझौता करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। लेकिन यह सलाह अधूरी है। रिश्ता तभी निभाया जा सकता है जब दोनों तरफ से उसे निभाने की इच्छा हो। एक व्यक्ति अकेले पुल बनाता रहे और दूसरा हर बार उसे तोड़ता रहे तो वह रिश्ता नहीं, थकान बन जाता है। एक व्यक्ति हर बार माफी मांगे और दूसरा हर बार वही चोट दोहराए तो वहां क्षमा नहीं, आत्म उपेक्षा शुरू हो जाती है। इसलिए कभी कभी किसी को छोड़ना नफरत नहीं होता,
कभी कभी यह अपने प्रति पहली ईमानदारी होती है। तुम कह सकते हो, मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहता, लेकिन मैं अब इस तरह तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। यह वाक्य बहुत शांत है, लेकिन इसके भीतर बहुत ताकत है। इसमें बदला नहीं है, इसमें नाटक नहीं है, इसमें सिर्फ स्पष्टता है। और ध्यान रखना, जब तुम बदलोगे तो कुछ लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे। जब तुम हर फोन का जवाब देना बंद करोगे, लोग कहेंगे कि तुम बदल गए। जब तुम हर बार समझौता करने से इनकार करोगे, लोग कहेंगे कि तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है। जब तुम अपनी सीमाएं तय करोगे, कुछ लोग तुम्हें कठोर कहेंगे। लेकिन हर आरोप को सच मान लेना भी एक तरह की कमजोरी है। सवाल यह नहीं कि लोग तुम्हें क्या कह रहे हैं, सवाल यह है कि तुमने अपने साथ क्या किया है। क्या तुम सच में कठोर हो गए हो, या पहली बार खुद को चोट लगने से बचा रहे हो? क्या तुम स्वार्थी हो गए हो, या पहली बार अपनी जरूरतों को भी इंसान की जरूरत समझ रहे हो? क्या तुम बदल गए हो, या बस अब वह भूमिका निभाने से इनकार कर रहे हो जिसमें तुम हमेशा दूसरों को खुश करते रहे? हर बदलाव अहंकार नहीं होता। कभी कभी बदलाव आत्मसम्मान का जन्म होता है। और फिर धीरे धीरे तुम्हें एक ऐसी शांति मिलने लगेगी जिसे तुमने बहुत समय से महसूस नहीं किया था। फोन शांत रहेगा, लेकिन मन शांत होगा। किसी का ऑनलाइन होना तुम्हारे दिन का मौसम तय नहीं करेगा। कोई जवाब दे या न दे, तुम अपना काम करते रहोगे। कोई तुम्हें चुने या न चुने, तुम खुद को छोड़ोगे नहीं। कोई तुम्हें याद करे या भूल जाए, तुम अपने जीवन की तरफ बढ़ते रहोगे। और उस दिन शायद तुम्हें पहली बार समझ आएगा कि तुम जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे थे वह बाहर नहीं था। तुम खुद से दूर हो गए थे और तुम्हें खुद को ही वापस ढूंढना था। इतने वर्षों से तुम दूसरों से पूछते रहे, क्या मैं तुम्हारे लिए जरूरी हूं? जबकि जिंदगी चुपचाप तुमसे पूछ रही थी, क्या तुम अपने लिए जरूरी हो? और शायद इस सवाल का जवाब तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि अंत में सबसे सुंदर बात यह नहीं होगी कि कौन तुम्हें ढूंढने आया। सबसे सुंदर बात यह होगी कि जब तुम खुद से खो गए थे, तब तुमने खुद को दोबारा ढूंढ लिया। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है। अगर कोई सच में तुम्हारा अपना है, तो उसे पहचानोगे कैसे? सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हें ढूंढने आया, या इसलिए कि तुम्हारे मिलने के बाद तुम्हें खुद से दूर नहीं होना पड़ा? यही फर्क शायद तुम्हें उन रिश्तों से बचा सकता है जिन्हें तुम प्रेम समझते रहे, और उन रिश्तों तक पहुंचा सकता है जहां तुम्हें पहली बार कुछ साबित नहीं करना पड़ेगा। शायद अब इस पूरी बात का सबसे गहरा अर्थ तुम्हारे सामने धीरे धीरे साफ हो रहा होगा। किसी से अचानक दूर हो जाना मकसद नहीं है। मकसद यह समझना है कि तुम्हारी जिंदगी में कौन तुम्हारी मौजूदगी का सम्मान करता है और कौन सिर्फ तुम्हारी उपलब्धता का फायदा उठाता है। इसलिए किसी को परखने के लिए गायब मत होना, बल्कि कभी कभी खुद को खोजने के लिए पीछे हट जाना। अपने भीतर लौटना, अपनी खामोशी सुनना, अपनी जरूरतों को समझना और यह स्वीकार करना कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ तुम्हें दर्द सिखाते हैं, कुछ तुम्हें अपनी सीमाएं समझाते हैं, और कुछ तुम्हें यह सिखाकर चले जाते हैं कि खुद को किसी के लिए इतना मत खो देना कि उसके जाने के बाद तुम्हारे पास अपना कुछ भी न बचे। जिस दिन तुम खुद को चुनना सीख जाते हो, उसी दिन गलत लोगों को खोने का डर खत्म होने लगता है। और अगर कभी कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, तो तुरंत यह मत मान लेना कि तुम हार गए। हो सकता है वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन का हिस्सा था, लेकिन तुम्हारी पूरी कहानी नहीं। हर विदाई के बाद खालीपन आता है, लेकिन हर खालीपन हमेशा खाली नहीं रहता। समय के साथ वही जगह समझ से भरती है, अनुभव से भरती है, आत्मसम्मान से भरती है, और कभी कभी ऐसी शांति से भर जाती है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए किसी के जाने के बाद खुद को दोष मत देना। अपनी गलतियों को देखो, उनसे सीखो, लेकिन खुद को अपराधी बनाकर मत बैठो। रिश्ते दो लोगों से बनते हैं, और टूटने की जिम्मेदारी भी हमेशा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती। कभी कभी दो अच्छे लोग भी एक दूसरे के लिए सही नहीं होते। कभी रास्ते अलग हो जाते हैं, कभी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, और कभी जिंदगी दोनों को अलग दिशाओं में ले जाती है। हर अंत में खलनायक ढूंढना जरूरी नहीं। कुछ रिश्तों का अंत सिर्फ एक सच्चाई होता है। और हां, अगर तुम किसी को सच में चाहते हो, तो उससे प्रेम करो, लेकिन उसके पीछे अपनी आत्मा मत गिरवी रखो। उसकी परवाह करो, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। उसे समय दो, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी रोक कर नहीं। उसके साथ चलो, लेकिन अपनी दिशा खोकर नहीं।
क्योंकि प्रेम वह नहीं जिसमें तुम मिटते चले जाओ। प्रेम वह है जिसमें दो लोग साथ रहते हुए भी अपने भीतर स्वतंत्र रहते हैं, जहां तुम्हें डर नहीं कि अगर मैंने अपनी बात कह दी तो वह मुझे छोड़ देगा, जहां तुम्हें अभिनय नहीं करना पड़ता, जहां तुम्हारी खामोशी भी समझी जाती है और तुम्हारी सीमाओं का भी सम्मान होता है। सही इंसान तुम्हें अपने पास रखने के लिए तुम्हें छोटा नहीं करेगा, वह तुम्हारे साथ बढ़ना चाहेगा। तो अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पीछे तुम लगातार भाग रहे हो, एक पल रुक जाना। कोई फैसला जल्दबाजी में मत लेना। बस खुद से पूछना, क्या यह रिश्ता मुझे भीतर से मजबूत बना रहा है या लगातार तोड़ रहा है? क्या यहां मुझे सुना जाता है या सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है? क्या मैं यहां अपने जैसा रह सकता हूं या हर समय किसी और की पसंद के अनुसार बदलना पड़ता है? इन सवालों के जवाब तुम्हें बहुत कुछ बता देंगे, और अगर जवाब दर्दनाक हो तो उससे भागना मत, क्योंकि कभी कभी सच्चाई कुछ समय के लिए दुख देती है, लेकिन भ्रम जिंदगी भर दुख दे सकता है। और शायद यही इस सफर की सबसे खूबसूरत बात है। तुम्हें हर किसी को अपने साथ लेकर आगे नहीं बढ़ना। कुछ लोगों को वहीं छोड़ना होगा जहां रास्ते अलग हुए थे। कुछ यादों को सम्मान देकर विदा करना होगा। कुछ नामों को दिल में रखकर भी जिंदगी से बाहर करना होगा, और फिर अपने रास्ते पर चलना होगा, बिना किसी को साबित किए कि तुम ठीक हो। अगर इस बात में तुम्हें अपने जीवन का कोई रिश्ता, कोई इंसान या अपनी कोई पुरानी कहानी दिखाई दी हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ना। कमेंट में बस इतना लिख देना, अब मैं खुद को नहीं खोऊंगा। शायद तुम्हारा यह एक वाक्य किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो आज भी किसी के पीछे भागते भागते खुद को भूल चुका है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह बात तुम्हारे किसी अपने के दिल तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करना। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी ऐसे इंसान को वह बात कह दे जिसे सुनने की उसे आज सबसे ज्यादा जरूरत है। अपना ख्याल रखिए, अपने मन की सुनिए, खुद को कभी मत खोइए, और हम जल्द मिलेंगे एक नई सोच, नई प्रेरणा और जिंदगी को थोड़ा और गहराई से समझने वाली एक नई बात के साथ। तब तक याद रखिए, कभी कभी खो जाना अंत नहीं होता, कभी कभी वहीं से खुद को पाने की शुरुआत होती है।